हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वाच। और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये है पार्ट 2। तो पहले हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की रेशियो जो है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस इन कंपैरिजन टू देयर केमिकल फार्मूला। सपोज कीजिए कि केमिकल फार्मूला है X2Y, ठीक है, बट इस केमिकल फार्मूला को फॉलो ना करते हुए कुछ डिफरेंस अगर आ जाए उसमें, तो वो हो जाता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की कैटेगरी में वो आ जाता है। ठीक है, मतलब कि उनकी स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, अगर हम वैनेडियम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, वैनेडियम और ऑक्सीजन X है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यूजुअली ऑब्जर्व किया जाता है कि 0.6 से लेकर के 1.3 तक ऑक्सीजन की रेशियो वेरी करती है। वहीं एक और कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर 0.93 से लेकर के 0.95 तक आयरन की जो रेशियो है वो वेरी करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब होता है, राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स में बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री, और ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ये डिफेक्ट्स होते कैसे हैं? तो दो टाइप से होते हैं। एक होता है ड्यू टू द एक्सेस मेटल आयन, राइट, और दूसरा होता है ड्यू टू एक्सेस नॉन मेटल आयन। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात करते हैं सारे डिफेक्ट्स के बारे में। देखिए, इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, राइट। ड्यू टू व्हाट? एनायन वैकेंसीज। एनायन मतलब कि नेगेटिव जो है, राइट। तो होता क्या है इस ऐसे कंपाउंड्स में कि मैंने आपको स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में बताया था पार्ट 1 में। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वैकेंसी डिफेक्ट्स की तरह ही है वो है, जहाँ पर एनायंस और कैटायंस जो है वो अपने इस साइट्स को, अपने जो प्रेजेंट साइट्स है उनके छोड़ करके निकल जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर तो स्टोइचियोमेट्री में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि एनायन और कैटायन दोनों ही जा रहे थे एक बार में। बट यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एनायन अपने साइट को छोड़कर निकल जाता है, और उस साइट को ऑक्यूपाई कौन कर लेता है? ऑक्यूपाई उसे करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मेनली है स्कॉटकी डिफेक्ट की तरह, बट इसमें सिर्फ एनायन अपने साइट को रिलीज करता है और उस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस तरह की जो डिफेक्ट्स है वो क्रिएट हम कैसे करें, राइट। तो मेनली ये अल्काइल हैलाइड्स आप जानते हो, ठीक है, सॉरी इट्स अल्कली हैलाइड्स, दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, तो अल्कली हैलाइड्स जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि अल्कलाइन मेटल्स जो भी हैं, राइट, तो वैसे कंपाउंड को, सपोज कीजिए एक कंपाउंड है, ठीक है, अल्कली हैलाइड, और इसे अल्कलाइन मेटल्स के वेपर के प्रेजेंस में हम इसे हीट करते हैं। तो होता क्या है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो जा करके इसके सरफेस पे मतलब डिपॉजिट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जब अल्कली मेटल्स इसके सरफेस पे डिपॉजिट होंगे तो जो हैलाइड्स प्रेजेंट है इसमें, वो हैलाइड जाकर इससे रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके फिर से अल्कली हैलाइड फॉर्म कर लेता है। तो होता क्या है कि अभी तो सरफेस पे अल्कली मेटल्स एक्सेस में है, राइट, तो हैलाइड्स जब वहाँ पे चले गए तो इन कंपाउंड्स के अंदर हैलाइड्स की हो जाती है कमी। ठीक है, एनायन की वैकेंसीज हो जाती है, हैलाइड्स और एनायंस, ठीक है, तो एनायंस की वैकेंसीज हो जाती है। अब उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? जब हमने अल्कली मेटल की जो वेपर हमने क्रिएट की थी, वेपर मतलब भाप जो होता है, ठीक है, वो वेपर हमने क्रिएट किया था, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए थे
वही इलेक्ट्रॉन्स आकर के अल्कली मेटल्स मतलब कि अल्कली हैलाइड में हैलाइड्स की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कैसे इस तरह के डिफेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक होल क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऐसे होल जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर्स। ठीक है, एफ सेंटर्स का मतलब क्या होता है? कलर सेंटर्स। ठीक है, तो ये जो एफ सेंटर जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है उस कंपाउंड को कलर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आप यूजुअली देखते हो कि वाइट कलर का होता है जो कॉमन सॉल्ट है, पर यहाँ मैंने लिखा है येलो। पोटेशियम क्लोराइड वायलेट, लिथियम क्लोराइड पिंक। तो ये कैसे है? ये होता है जब यहाँ पर एक्सेस मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस लिथियम, है ना, इन क्लोराइड्स में, तो ये अपने कलर को चेंज करके, जैसे वाइट तो नॉर्मली होता है, बट एक्सेस सोडियम अगर प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा येलो। एक्सेस पोटेशियम प्रेजेंट होने पे पोटेशियम क्लोराइड में हो जाता है वायलेट, और लिथियम क्लोराइड में अगर एक्सेस लिथियम प्रेजेंट हो तो वो हो जाता है पिंक। मतलब क्या है कि मेटल इन एक्सेस। ठीक है, तो इस वजह से इनकी कलर्स चेंज हो जाती है। अब कलर्स आता कैसे है कंपाउंड में? सपोज कीजिए ये एक कंपाउंड है, इसमें इनमें से कोई भी, इनमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो जिसने एनायन के प्लेस को ऑक्यूपाई किया था वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पर एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि विजुअल लाइट की एनर्जी जब आती है, एनर्जी कहाँ से आ रही? विजुअल लाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऊपर मैं थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ एनर्जी को ऑक्यूपाई करके हो जाते हैं एक्साइटेड। ठीक है, और एक्साइटेड होने की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया तो हमें कलर शो करता है, जो भी है सर्टेन कलर या एक पर्टिकुलर कलर हमें किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी एक प्रॉपर्टी क्या चेंज हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि ऐसे जो भी कंपाउंड्स हैं जिनमें एनायन वैकेंसीज है और मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, एनायन वैकेंसीज की वजह से ऐसे कंपाउंड होते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। और यहाँ पर देखिए, फॉर जनरल नॉलेज, जो एफ सेंटर हमने बोला, एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ वर्ड जो है ये एक जर्मन वर्ड से डिराइव है जिसका कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट जो मीनिंग है फॉर्वेनजेंटर। ठीक है, फॉर्वेनजेंटर मतलब कि कलर सेंटर, राइट। अब आते हैं दूसरे डिफेक्ट पे। देखिए, सेकेंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि जो लैटिस है उसके बीच में कहीं पर आकर के प्लेस ऑक्यूपाई करना, और इंटरस्टिशियल कौन है? तो कैटायंस है, मतलब कि कैटायन एक लैटिस के बीच में आकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट जो है ये मैच किससे करते हैं? तो ये मैच करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट से। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था, वो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर वो आता है, हमने पढ़ा था। उसमें भी होता क्या है कि मेटल आयंस जो है वो अपने प्लेस को वैकेंट करके एक लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। वहाँ पर वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक था, वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट था, यहाँ ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, मतलब यहाँ पर मेटल आयन जो है वो एक्सेस में है, राइट। बट अगर मेटल आयन एक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे फिर न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? ठीक है,
न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं होगी, मतलब हमारा पॉजिटिव आयन जो है वो एक्सेस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जो कंपाउंड है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता कैसे है, राइट। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये जिंक ऑक्साइड को हम करते हैं हीट, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो अपने मतलब कि जो जिंक ऑक्साइड का बल्क जो है उसे छोड़ करके ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब ऑक्सीजन लूजेस द जिंक ऑक्साइड बल्क, ठीक है। और जो अगर ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो जिंक तो एक्सेस में बच जाएगा। ये जिंक क्या करता है, जाकर के लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं इस दूसरे साइट को, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो क्या हो जाता है फिर, तो छोटा बना, ठीक है, मतलब एक जिंक जो है वो एक्सेस में हो जाता है, राइट। अब देखिए ये है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना, और इसमें होती है अब कंडक्टिविटी भी आती है और कलर भी आ जाता है इस कंपाउंड में। तो वो किस वजह से होता है, कंडक्टिविटी और कलर, ठीक है, दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो वो किस वजह से कंडक्टिविटी और कलर आता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, राइट। जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है इसकी वजह से आती है, इस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड जो है उस डिफेक्ट के बारे में। तो थर्ड है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज, ठीक है। कैटायन वैकेंसीज मतलब कि कैटायन किसी एक साइड से हो जाएगा रिमूव, ठीक है। मैंने एक साइड से रिमूव किया, तो कैसे ये रिमूव हो जाता है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो देखिए इस साइड से रिमूव होने के लिए एक दूसरे आयन ने, दूसरे कैटायन ने, मतलब एक मेटल आयन ने, जितना भी ये पॉजिटिव मैं दिखा रहा हूँ सब मेटल है, ठीक है। तो दूसरे मेटल आयन के पास है 2 पॉजिटिव चार्ज जो कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दे रहा है, ठीक है। बट एक साइड से मेटल आयन जो है वो रिमूव हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाती है कैटायन वैकेंसीज, ठीक है। देखिए इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल है, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड की। अब क्यूप्रस ऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो कॉपर और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। बट यूजुअली कभी कभी ये ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा देखा जाता है कि 2:1 जो है कॉपर यहाँ पे 2 से के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ठीक है। इट इज़ 1 पॉइंट समथिंग बट 2 से थोड़ा कम। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ Cu+ है ना, 2 Cu+ है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस Cu+ को रिप्लेस करके आ जाता है Cu2+, ठीक है, मतलब Cu+ की जगह Cu2+ आ जाता है। तो एक जो कॉपर Cu+ है उसे रिप्लेस कर देगा Cu2+ और ओवरऑल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो कम हो जाती है। मतलब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस बात को कि जो देखिए एक साइड पर जैसे यहाँ पर है कॉपर Cu+++++, राइट, बट ये Cu2+ जब आया तो इसने अपने प्लेस को सिर्फ एक ऑक्यूपाई किया, बट ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसने 2 चार्ज दे दिया। तो इसलिए एक कॉपर आयन जो है Cu+ का है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन की वैकेंसी हो गई, मतलब मेटल जो है वो डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब यहीं पर एक दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो देखिए दूसरा एग्जांपल है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, ये है FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें यूजुअली देखा गया है कि Fe जो है वो 0 जैसे 1:1 की रेशियो यहाँ पे ऊपर हमें दिख रही है फॉर्मूले में, बट ये 0.95 और ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब 0.95:1 की रेशियो यहाँ पे मेंटेन हो रही है। तो ये किस वजह से, एक्चुअली यहाँ पर Fe2+ आयन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। तो
इस आयन को रिप्लेस जो करता है वो है Fe3+, ठीक है। समटाइम्स Fe3+ गेट ट्रैप्ड इनटू दिस कंपाउंड। तो ये क्या करता है कि एक साइड को तो ऑक्यूपाई कर रहा और मतलब कि 2 चार्ज को रिमूव करके 3 चार्ज दे रहा है और एक साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखिए ये जो ओवरऑल अगर हमें बोलने को बोला जाए तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है मेटल एक्सेस या डेफिशिएंसी, ये है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेमी कंडक्टर के तरह से कंडक्ट करते हैं। जो मेटल एक्सेस वाला था, ठीक है, पहले जो हमने दो पढ़ा मेटल एक्सेस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती थी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? एन टाइप फिर सेमी कंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमी कंडक्टर। और मेटल डिफिशियंसी वाले में क्या है? एक होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये होल क्रिएट हो रहा है, इस होल की वजह से कंडक्टिविटी होती है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हमें बात करना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की, तो चलिए डायरेक्ट उसी पर आते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने पॉइंट डिफेक्ट्स की बात की, उसमें हमने स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सारा कुछ कवर कर लिया। अब हम आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में देखिए, वहाँ तक हमने जो भी पढ़ा कि वैकेंसी या इंटरस्टिशियल जो भी हो रहा था वो सेम उसी कंपाउंड में हो रहा था, कोई एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल्स ऐड नहीं हो रहे थे। बट इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में हम एक एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल्स या कोई डिफरेंट एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है NaCl का, ठीक है। NaCl में हम इंट्रोड्यूस क्या करेंगे? स्ट्रोंशियम। किस फॉर्म में? स्ट्रोंशियम क्लोराइड के फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं कि Na जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और स्ट्रोंशियम जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। अब इस साइड पे मतलब इस कंपाउंड में हमने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रोंशियम। तो देखिए होता क्या है कि जैसे वहाँ पर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि Cu+ जो है उसकी जगह अगर Cu2+ आता है तो Cu2+ एक Cu+ को रिप्लेस कर देता है, मतलब उसकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है। सेम वे Na+ को स्ट्रोंशियम Sr2+ जो है वो रिप्लेस कर देगा एक NaCl को, Na+ को, ठीक है, और एक होल क्रिएट हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर, राइट। अभी इसी होल की वजह से फिर ये कंपाउंड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। और क्या है? कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी सेम वे सिल्वर को जो है वो कैडमियम रिप्लेस करेगा, CdCl2 है क्योंकि, ठीक है, मतलब कैडमियम जो है वो 2 चार्ज कैरी कर रहा है, तो इस तरह से रिप्लेस करेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि जितना भी हम एक फॉरेन मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अगर हमने एक स्ट्रोंशियम इंट्रोड्यूस किया 1Sr, ठीक है, तो होल कितने क्रिएट होंगे? सॉरी, ठीक है, एक स्ट्रोंशियम अगर मैंने इंट्रोड्यूस किया तो होल कितने क्रिएट होंगे? एक ही होल क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही सोडियम को रिप्लेस कर पा रहा है, इसलिए एक स्ट्रोंशियम मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तो एक सोडियम रिप्लेस होता है, एक होल क्रिएट होता है। 2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 सोडियम रिप्लेस होगा, 2 होल क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट चलता जाता है, ठीक है। अब आपको पार्ट 1 एक बार अगर देख लेना है, आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। और अगर आप मतलब इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस बाकी टॉपिक्स का, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के 2 वजह हैं, पहला मुझे मोटिवेशन मिलती है और दूसरा मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आप अगर मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस पहले मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।